हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आपका स्वागत है आपके अपने एग्जाम चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम लोग बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। तो बुद्धि परीक्षण का जो वर्गीकरण हुआ था वो बेसिकली 2 टाइप्स में हुआ था। पहला था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें व्यक्तिगत भी बुद्धि परीक्षण हमने लर्न कर लिया है और सामूहिक भी बुद्धि परीक्षण हमने लर्न कर लिया है। अब दोस्तों हमसे मिस्टेक क्या होती है, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और दोनों को रख दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन सा है या सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे दोस्तों हमेशा गलती हो जाती है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगी और आप यकीन मानिए इस 1 सेकंड की ट्रिक में आपको पूरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोनों बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस ट्रिक से आप जीवन में कभी भी बुद्धि परीक्षण के बारे में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो आज की जो हमारी ट्रिक है हम पहले उस पर फोकस करते हैं। तो हम इसे किस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, तो आज की जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, आज की जो हमारी ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, BMP गुड। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, BMP गुड। ठीक है, तो इस पे हम फिर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं गाइस, इसमें लिखा है कि बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, बैचलर वैल्यू परीक्षण, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस परीक्षण और गुड एनएफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट। तो गाइस क्या होता है कि हमें ये सारे नाम पता होते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी जो नेम आते हैं हमें कहीं ना कहीं वो पता होते हैं, लेकिन एग्जाम में हम गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है BMP गुड, इसके माध्यम से अब आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा और आप यकीन मानिए कि आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसे होता है BSP, आपने सुना होगा ना, बसपा, BSP, तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, हम करेंगे BMP। ठीक है, BMP। तो वहां पे जो S था BSP था, वहां पे हमने S को हटा दिया और हमने वहां पे M को ऐड कर दिया BMP। ठीक है, तो BMP क्या है, BMP बहुत गुड है, BMP गुड। बस इतना ही आपको याद रखना है और इसी BMP गुड में आपका आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पूरा बंधा हुआ है। तो BMP को हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों रेटिंग करेंगे। तो रेटिंग हम कैसे करेंगे, हमने B को 4 माना, हमने B की जो रेटिंग की वो 4 करी है और हमने जो M की रेटिंग करी है वो 2 करी है और जो हमने P की रेटिंग करी है वो हमने 2 ही की है। तो कैसे BMP गुड हो गया, यानी जो B है उसको हमने 4 पॉइंट दिए हैं, M को 2 पॉइंट दिए हैं और P को हमने 2 पॉइंट दिए हैं। तो B के 4 पॉइंट कौन से हैं, तो B से बिने ने कौन सी बात की थी, स्टैनफोर्ड परीक्षण। B से दूसरा है बैचलर वैल्यू परीक्षण। थर्ड है हमारा बर्ड का तर्क शक्ति परीक्षण और लास्ट जो यानी B का जो चौथा होगा वो कौन सा होगा, भाटिया। अगर दोस्तों हमें भाटिया को लिखना होगा तो हम इसे रोमन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, BHATIYA, यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो B से होगी। भाटिया का नेम लिखेंगे तो B से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हमने इन चारों को B में रखा। क्योंकि दोस्तों आपको सब पता है कि बिने का स्टैनफोर्ड परीक्षण था, बैचलर का वैल्यू परीक्षण था, लेकिन यहाँ पे आप जब आते हैं एग्जाम में तो पहचान नहीं पाते हैं। तो इस BMP गुड के माध्यम से अब आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आसानी से याद हो जाएंगे। तो B की बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण, B से बैचलर वैल्यू परीक्षण, B से
बर्ड तर्क शक्ति परीक्षण, बी से भाटिया बुद्धि परीक्षण। अब बात करते हैं हम एम की, तो एम से क्या होगा, एम से मैरिल। मैरिल ने कौन सा परीक्षण बनाया था, मैरिल ने बनाया था पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। और मां से था मिनसोटा, मिनसोटा सबका कौन सा परीक्षण था, पूर्व विद्यालय परीक्षण। तो हम यहाँ पे एम को हमने 2 दिया है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एम यानी कि जो एम से नेम है वो 2 हैं। और लास्ट हम पी रखेंगे, पी से है पोर्टियस। पोर्टियस ने कौन सा व्यक्ति परीक्षण दिया था, उन्होंने दिया था भूल भुलैया परीक्षण। और लास्ट है पिंटर, पिंटर ने जो दिया था वो पिंटरसन परफॉर्मेंस परीक्षण। तो हमने यहाँ पे देखा तो कि बीएमपी को हमने क्लियर कर दिया। बीएमपी क्या है दोस्तों, बीएमपी गुड है। तो ये आपका जो है गुड का एनएफ है, एनएफ ड्राइंग ए मैंटिस। गाइस ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड एनएफ ड्राइंग ए मैंटिस किसका टेस्ट है, व्यक्तित्व का है, बुद्धि का है, या फिर कभी कभी इसमें दे देते हैं व्यक्तित्व बुद्धि भी दे देंगे और सामूहिक बुद्धि परीक्षण या फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दे देंगे। तो इसको याद रखिएगा, गुड है एनएफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट, तो इसको याद रखिएगा बीएमपी गुड। ठीक है दोस्तों, तो बीएमपी गुड इस ट्रिक में आपका पूरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपका आ गया। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप गुड को भूल भी रहे हैं तो गुड को आपको पता है, गुड यानी एनएफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट। तो ड्राइंग ए मैन टेस्ट यानी ए मैन की बात कर रहा है, एक मैन की बात कर रहा है, यानी कि पर्सनली व्यक्तिगत। तो इस तरीके से भी इसे आप याद कर सकते हैं, गुड एनएफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट। ए मैन टेस्ट यानी एक व्यक्ति को ड्राइंग करने की बात कर रहा है, पर्सनल की बात कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि जो ड्राइंग ए मैन टेस्ट था वो व्यक्तिगत था या फिर सामूहिक था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या है। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले क्या था, आर्मी अल्फा परीक्षण है। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, इसकी भी ट्रिक हम आपको दोस्तों बताएंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आर्मी के 2 परीक्षण थे, एक था आर्मी अल्फा परीक्षण और एक था आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण और आर्मी एक और परीक्षण भी बना था आर्मी का, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन। फिर था हमारा टर्मन का टेस्ट, टर्मन का कौन सा था, टर्मन का था मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, फिर था टर्मन के 2 टेस्ट थे दोस्तों। दूसरा टेस्ट इनका कौन सा था, टर्मन मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। टर्मन के 2 टेस्ट थे दोस्तों। टेस्ट था टर्मन का पहला मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, सेकंड था टर्मन का मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। नेक्स्ट था सोहनलाल। ठीक है दोस्तों, सोहनलाल का कौन था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
फिर था दोस्तों क्या, प्रयाग मेहता, प्रयाग मेहता। ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग मेहता का कौन सा था, सामान्य बुद्धि परीक्षण। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगी। जैसे हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को पढ़ा मात्र फिंगरप्रिंट्स पे बीएमपी गुड से, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में भी लर्न करेंगे और उसको भी आपके फिंगरप्रिंट्स पे याद करेंगे। उसकी भी ट्रिक हम लोग बताएंगे, उसकी ट्रिक भी हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रयाग मेहता, प्रयाग मेहता का जो टेस्ट था वो था सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण। फिर था, इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूं, आप लोग इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फिर था आपका रेवेंस, रेवेंस का था, रेवेंस का था प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, प्रोग्रेसिव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि रेवेंस का कौन सा टेस्ट था। तो रेवेंस का जो टेस्ट था वो था प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रेवेंस का जो टेस्ट था वो था प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आगे था आपका लास्ट था कैटल, कैटल का जो टेस्ट था कल्चर फ्री टेस्ट था। कौन सा दोस्तों टेस्ट था, कल्चर फ्री टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि यहाँ पे आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। दोस्तों क्या होता है कि आपके एग्जाम में दे दिया जाता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है या फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, ये तीनों ही जो परीक्षण है वो आपके व्यक्तिगत नहीं दोस्तों, वो आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों मान लीजिए इन केस आप भूल भी रहे हैं तो जो ऐसे ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि जो आर्मी होती है, एक व्यक्ति से तो आर्मी चलती नहीं है, नहीं चलती ना, आर्मी के लिए बहुत से लोग होने चाहिए, यानी कि सामूहिक रूप से। तो आर्मी जो बुद्धि परीक्षण होगा वो व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो ही नहीं सकता। अगर आपको इन केस ट्रिक भूल भी जाए तो ये जरूर याद रखिएगा कि आर्मी व्यक्तिगत नहीं हो सकती, आर्मी सामूहिक होगी। तो आर्मी का जितना भी अगर आपको ये आ जाए कि आर्मी से रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, वो सब आप ऑटोमेटिकली सामूहिक बुद्धि परीक्षण में रख दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है टर्मन का मैक्निमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, टर्मन का मैक्निमर टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि टर्मन के दोनों ही टेस्ट कैसे हैं गाइस, दोनों ही टेस्ट सेम है, केवल फर्क कहां पे आ रहा है, एक मेंटल एबिलिटी की माप करता है और दूसरा है मेंटल मैच्योरिटी की माप करता है कि कितना मैच्योर है। और सोहन लाल का है सामूहिक बुद्धि परीक्षण और प्रयाग मेहता का है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला तो ये आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ये बहुत बार पूछा गया है। कौन सा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। दूसरा इसमें गाइस क्या है, टर्मन का भी इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं पूछते कभी कभी, केवल टर्मन ही पूछ लेते हैं। और दोस्तों ये रेवेंस का जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरा है हमारा कैटल, कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कैटल का कल्चर फ्री था, रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स था। बाकी तो आपको मैं याद करने के ट्रिक बता ही रही हूँ, लेकिन आपको रेवेंस का कौन सा टेस्ट था, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से कंफर्मली क्लियर होना चाहिए कि रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स था और कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट था। और इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि कैटल का से कैटल है और का से कल्चर फ्री टेस्ट है। तो इस तरीके से आप कैटल और कल्चर फ्री को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और आर्मी यानी कि आर्मी को भी आप सामूहिक से समझ पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज की उस ट्रिक की जो हम आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए बताने वाले हैं। तो दोस्तों वो ट्रिक कौन सी है,
तो यहाँ पे मैं इसे रफ कर दे रही हूँ दोस्तों, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों हमारी ट्रिक कौन सी होने वाली है? आज की जो हमारी ट्रिक है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए वो कौन सी है? वो है ATS। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी ट्रिक है ATS। ATS कटा PR। बस इतनी छोटी सी हमारी ट्रिक है ATS। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं ATS को, वो आप देखिए कि ATS, ठीक है गाइस, ATS क्या हो गया? कट गया, कटने पे क्या हुआ? PR, ठीक है, ATS कटा PR, ATS आपका कट गया और PR हो गया, तो ATS कटा PR। अब इसको भी हम लोग रेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सी रेटिंग करनी है? 3। हमने A को 3 दिया क्योंकि A पहले आ रहा है, A बड़ा है, तो इसलिए भी हम इसको ऐसे समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि A बड़ा है, A पहले आ रहा है, इसलिए हमने A को 3 रेटिंग कर दी, और 2 और T बाद में आ रहा है, इसलिए हमने 2 रेटिंग कर दी किसकी? T की। ठीक है गाइस, तो ATS कटा PR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो A से क्या हुआ? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा और आर्मी क्या हुआ? आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन। और T जो है ये 3 हो गया, और 2 जो है यानी टर्मन को हमने कितनी रेटिंग की है गाइस? हमने टर्मन की 2 रेटिंग की है, यानी कि 2 बार टर्मन का टेस्ट आया है। और कटा से हम किसको समझेंगे? हम यहाँ पे कटा कैटल को रखेंगे, और P से प्रयाग मेहता हो गया। ठीक है गाइस, P से प्रयाग मेहता हो गया, और R से हमारा रेवेंस हो गया। ये सब सिंगल है, इसलिए हमने यहाँ पे रेटिंग नहीं की है ATS कटा PR। तो यहाँ पे जो S आ रहा है गाइस, ये किसके लिए आ रहा है? ये सोहन लाल के लिए, यानी कि A जो है हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है। A की रेटिंग 3 हो गई, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, T हमारा 2 बार आया है। टर्मन मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, टर्मन मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी 2 टाइम आया। और जो S है, S से क्या हुआ गाइस? S से हुआ सोहनलाल सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और कटा किसके लिए है गाइस? कटा है कैटल के लिए, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। और P से हुआ प्रयाग मेहता का कौन सा टेस्ट है? सामान्य बुद्धि परीक्षण। और लास्ट है हमारा R से क्या है दोस्तों? R से है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट।